नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आपका पार्टनर आपको तलाक देने से इनकार कर देता है तो आपके पास में क्या रेमेडी बचती है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि आपसी मनमुटाव के कारण एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है और एक पार्टनर जो है तलाक देने को भी तैयार नहीं होता है या फिर वो उस पार्टनर को छोड़ के कहीं अन्य जगह रहने के लिए चला जाता है। दोस्तों, उस कंडीशन में किसी भी पार्टनर के पास में एक रेमेडी तो ये है कि वो सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल कर सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल करने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल में ये है कि फ़ायदा आपको इस बात का होगा कि मान लीजिए आपने अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस डाला और आप वो केस जीत जाते हैं तो उस कंडीशन में आप उस केस के बेस पे 1 साल बाद में डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। क्योंकि जब मनमुटाव हो गया तो रेस्टिट्यूशन के केस में आपके साथ में पार्टनर रहने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपके संबंध बिगड़ चुके हैं और डिक्री आपने हासिल कर ली। उस कंडीशन में आप 1 साल बाद में उस डिक्री के बेस पे तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको आपके पार्टनर से किसी भी तरह की ऐसा लगता हो कि वो अकारण यानी बिना किसी रीज़न के दूर रहने के लिए चली गई तो आप डिजर्शन का केस भी फाइल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आपसे रहने के लिए दूर 2 साल तक हो चुका हो। 2 साल का पीरियड ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एडल्ट्री आपके पास में कोई ऐसा प्रूफ है सॉलिड जिसके कारण आप प्रूफ कर सकते हैं तो आप एडल्ट्री के बेस पे भी डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई महिला है तो वो अपने पति के खिलाफ 125 CRPC के तहत भी केस फाइल करके मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, जिसके तहत उसको भरण पोषण जो है कोर्ट दिलवाती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपने ये स्टेप्स उठाए हैं तो फिर दोनों पार्टियों के बीच में हो सकता है कि या तो सामंजस्य बन जाए साथ में रहने के लिए, और अगर नहीं सामंजस्य साथ में रहने का बनता तो दोस्तों म्यूचुअल डाइवोर्स की भी नौबत आ सकती है। यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में बैठकर थ्रू मेडिएशन या कंसिलिएशन के तहत सहमत हो सकती है कि आप जो है म्यूचुअल कंसेंट के तहत में अलग अलग रहने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके तहत एक MOU बन जाता है और उसमें सारी कंडीशंस लिखी जाती है। तो इस तरह से अगर आपने ये केसेस फाइल कर दिए हैं तो संभावना ये बनती है कि दोनों पार्टियों के बीच में सहमति बन जाती, और सहमति बनने के बाद में जो है आपसी समझौते के साथ में म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल करके फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन जो है करवाया जा सकता है, जिसके तहत दोनों को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। तो इस तरह से अगर कोई आप प्रयास करते हैं तो आपको कामयाबी इस केस में मिल सकती है। तो ये था दोस्तों, तलाक लेने के लिए आपके पास में क्या रेमेडी है और उसको आप किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में अगले फिर नए वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।